संभव बात कोई नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है। रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का कर्ज तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसे भाग होते तो रोना काहे का होता। लाजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियाँ मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, या सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं। यही सोच सोच कर सूखती जाती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। हरो की आंखें भर आईं। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ, जैसे नया भिखारी गालियाँ सुनकर जमीन में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी, मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी? कन्याकुमारी बैठा रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर, अवस्था अंडरलाइन करेंगे, उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर को गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता न करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी बेटी भी है। हरो ने यह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा न थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू, बच्चों अंडरलाइन करेंगे। कृतज्ञता मतलब दूसरे के उपकार को मानना, झलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती रही, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ, वह उस समय कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। बच्चे, कौन सा आनंद था? जो उसने जो अपने जुटाए हुए पैसे थे तीर्थ यात्रा के, वो उसको हरो को देखकर, उसको लाजवंती को जो सुख था वह कहीं कल्पित सुख की अपेक्षा कहीं अधिक था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए।